नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। उत्तराखंड में रोजगार के लिए युवा लगातार प्रयत्नशील रहते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अपने लिए रोजगार के साधनों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड जैसे छोटे और पहाड़ी राज्य में जो रोजगार का सबसे बेहतर साधनों में से एक साधन है वो है शिक्षक के रूप में, टीचर के रूप में। और 110 करोड़ की जनसंख्या वाले इस उत्तराखंड राज्य में शिक्षकों की संख्या लगभग अन्य सरकारी कर्मचारियों की तुलना में बेहतरीन है, अच्छी है। लगभग मोटा अगर हम आंकड़ा लेंगे तो 60,000 के आसपास उत्तराखंड में शिक्षकों की संख्या है। हाल ही में उत्तराखंड में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के रूप में जिस प्रकार से जो है एक रोजगार हासिल किया जा सकता है, उसके लिए तमाम ऐसे युवाओं को जो एक विशेष प्रकार का डिप्लोमा हासिल करना होता है और उस डिप्लोमा को कहते हैं हम डीएलएड, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एलिमेंट्री एजुकेशन में ये डीएलएड का डिप्लोमा होता है। 2 वर्षीय ये डिप्लोमा है और जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन करने के बाद, सिंपल ग्रेजुएशन करने के बाद इस 2 वर्षीय डिप्लोमा को ले लेते हैं, उनको सरकारी स्कूलों में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए अवसर खुल जाता है उसका। तो हाल ही में डीएलएड का फॉर्म निकला है और उत्तराखंड के तमाम युवा जो ग्रेजुएट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और अपने लिए जो है शिक्षा विभाग में एक अवसर सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चूंकि इस परीक्षा का आयोजन नवंबर में होना है, कम समय इसके लिए बचा है, इसलिए एकलव्य आईएएस एकेडमी ने इसके लिए एक रणनीति तैयार की है। पहले भी जो लगातार इसके पेपर हुए हैं और उसमें संस्थान से बेहतर परिणाम हासिल हुए हैं। तो इस डीएलएड परीक्षा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए जो है एकलव्य में क्या व्यवस्था है, 15 सितंबर से, चूँकि समय कम है तो 15 सितंबर से इसके लिए संस्थान में कक्षाओं का आयोजन आरंभ हो रहा है और तमाम विद्यार्थी जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो संस्थान से जुड़ सकते हैं। इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारियां जो विद्यार्थियों के पास होनी चाहिए। ये जो डीएलएड परीक्षा है 2025 वर्ष इसका है और इसका परीक्षा पैटर्न और तैयारी और उसके लिए रणनीति क्या क्या होगी उस पर हम बात कर रहे हैं। पंजीकरण, जो तमाम विद्यार्थी इसके लिए आवेदन करने वाले हैं, पंजीकरण 7 सितंबर से आरंभ हो चुका है और ये जो है 6 अक्टूबर तक जो है कंटिन्यूस रहेगा। तो इस बीच में विद्यार्थी अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन भर सकते हैं। साथ में इसमें जो फीस जमा होनी है, ये फीस 8 अक्टूबर 2025 तक जमा की जा सकती है, यानी 7 से शुरू होकर के अगले महीने तक जमा कर सकते हैं। और बाद में अगर कोई त्रुटि रह जाती है फॉर्म को भरने के बाद, तो उस त्रुटियों को भी जो है एक अवसर मिलेगा वहाँ से। और ये है 13 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर 2025 और से लेकर 16 अक्टूबर तक का। तो उस बीच में विद्यार्थी अपने फॉर्म में हुई त्रुटियों का सुधार कर सकते हैं। और अंततः इसके लिए जो परीक्षा होनी है ये होनी है 22 नवंबर 2025 को। तो लगभग इस परीक्षा के लिए आज से 2 महीने का समय बचा हुआ है और इस 2 महीने में जो इसके 4 पेपर होने हैं, उन चारों पेपर तो जो है 4 भाग हैं, उसमें तो उन 4 भागों की कैसे कैसे तैयारी होगी ये हम इसमें जो है बात कर रहे हैं। तो परीक्षा का आयोजन किसने करना है? डीएलएड परीक्षा के लिए जो आयोजन है वो उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ये जो है करता है, नैनीताल। तो उत्तराखंड बोर्ड का जो अभी तक का पेपर कराने के जो तरीके हैं उसका एनालिसिस अगर हम करेंगे
तो हम क्वेश्चनों के तरीकों को समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, या पिछली परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको पूछने का अप्रोच क्या है, वही अप्रोच जो है संस्थान में उपयोग की जाती है, ताकि कम समय रहते हुए विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रश्नों का जवाब अच्छे से तैयार कर सकें। तो ये उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इसके लिए परीक्षा का आयोजन करेगा, और जो विद्यार्थी इस परीक्षा में सफल होंगे उन विद्यार्थियों को 2 साल का प्रशिक्षण मिलना है। प्रशिक्षण ये प्रत्येक जिले में जो डाइट है, यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट, वहाँ पर 2 साल का प्रशिक्षण होना है। और उसके उपरांत जो है जब वापस बेसिक स्कूलों में असिस्टेंट टीचर के पद आएंगे तो वहाँ आवेदन कर सकते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि वो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ करेंगे, तो पीछे जो डीएलएड धारी हैं वो उन परीक्षा उसमें शामिल हो सकेंगे। इसके लिए जो 2 वर्ष की जो परीक्षा 2 वर्षीय जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसमें फीस भी बहुत सामान्य है। 1 वर्ष की फीस 35,000 है, तो इसका मतलब पूरे कोर्स की फीस 70,000 के आसपास। उसके अलावा उसमें परीक्षा फीस वगैरह पड़ेगी, वो अलग रहेगी। अच्छा, ये जो 2 वर्षीय डिप्लोमा है ये विशेष रूप से प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के लिए है, क्योंकि यहाँ का जो शिक्षक होता है वो अन्य शिक्षकों की तुलना में बहुत ही जागरूक, सजग और एक तरह का अवलोकन करने वाला, बहुत छोटे बच्चों को जिसको पढ़ाना है उसकी जिम्मेदारी, उसकी भूमिका बहुत महत्व की होती है। तो पहले इसके लिए बीटीसी परीक्षा होती थी, अब इसके लिए डीएलएड परीक्षा होगी। तो प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा में जो है शिक्षक के लिए है। इसके लिए जो पेपर होना है ये 2.5 घंटे का पेपर होगा, यानी कुल मिला के 150 मिनट इस परीक्षा के लिए रहेंगे। और इस 150 मिनट में विद्यार्थियों को 200 प्रश्न हल करने होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम है वो कम है, जो प्रश्नों की संख्या है वो ज़्यादा है। तो इसलिए जो है यहाँ पर एक प्लानिंग की एक ज़रूरत है कि कैसे कैसे हम इसके लिए करेंगे। इसी के लिए संस्थान में प्रत्येक हफ्ते टेस्ट होगा, पूरा का पूरा जो 200 नंबर के क्वेश्चंस हैं उनके लिए जो है टेस्ट होगा, ताकि वो स्पीड जो है हासिल की जा सके। अब इसके अलावा इसमें सीट का भी आंकलन कर लें, ताकि हम जो है या ताकि विद्यार्थी अपनी तैयारी को धार दे सकें। तो सीट कितने हैं इसमें? इसके लिए जो है 2 स्ट्रीम है। एक तो साइंस स्ट्रीम का विद्यार्थी होता है, और दूसरा इसमें अनदर स्ट्रीम, यानी साइंस को छोड़ के जो बाकी बचेंगे, जिसमें आर्ट्स वाले भी आएंगे, कॉमर्स वाले भी आएंगे। तो साइंस के लिए 325 सीट पूरे राज्य में हैं। और अगर हम इसको डिवाइड कर दें प्रत्येक डाइट में जो है 25 सीट, इसका मतलब जो 13 जिले हैं, 13 जिलों में जो है प्रत्येक जिले में डाइट होगा, तो साइंस के 25 विद्यार्थी वहां लिए जाएंगे। और जो दूसरा अनदर स्ट्रीम है उसकी भी टोटल सीटें 325, और प्रत्येक जिले में 25 सीट, यानी कुल मिला के एक जिले में 50 सीट इस परीक्षा को पास करने के बाद विद्यार्थियों को मिलना है। तो 25 सीट साइंस वालों को रहेंगी, 25 सीट्स बाकी अन्य यानी आर्ट्स और कॉमर्स वालों की रहेंगी। एक डाइट में 50 सीटें, कुल मिला के जो है इसमें 650 सीटें हैं। तो विद्यार्थियों को ये देखना है कि इसमें भरने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, और हम उसमें से कैसे इस 25-25 की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो इन तमाम पहलुओं की आवश्यकता होती है अंतिम परिणामों को हासिल करने के लिए, अपनी रणनीति को धार देने के लिए, पुराने पेपरों को एनालिसिस करने के बाद अगले आने वाली परीक्षा के प्रश्नों का गेस करना। ये तमाम काम संस्थान कर सकता है और हम कर रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों को सिर्फ पढ़ना पड़े। इसमें कुछ और चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन के रूप में काम आ सकती हैं। इस डीएलएड परीक्षा में जो एप्लीकेशन ऑनलाइन भरी जानी है उसमें जो फीस है जर्नल और ओबीसी की वो 600 रुपये है। एससी और एसटी के लिए आधा यानी 300 है,
और दिव्यांग जनों के लिए 150 है। और साथ में किस एज का विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकता है, तो जिसकी एज 19 से लेकर के 30 साल के बीच में है, अगर हम जो है कैटेगरियों को छोड़ दें, तो ये इस एज का विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकता है। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए? योग्यता। तो शैक्षिक योग्यता अगर हम साइंस स्ट्रीम में बात करेंगे तो उसमें बच्चे ने या तो बीएससी किया हो, या बीटेक किया हो, या बी फार्मा किया हो, या बीबीए किया हो, या बीसीए किया हो, और साथ में 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से उसने पास की हो। तो ऐसे कैंडिडेट भर सकते हैं साइंस स्ट्रीम के लिए। और जो अनदर स्ट्रीम है उसमें हम आर्ट्स लेंगे, यानी नॉन साइंस स्ट्रीम, तो उसमें बच्चे ने या तो बीए किया हो, बीबीए किया हो, कॉमर्स किया हो, और साथ में 12th क्लास उसने जो है आर्ट स्ट्रीम में पास की हो, तो वो बच्चा जो है दूसरी स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये भरते समय विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है कि हम ये चीज़ें गलती ना करें। अब परीक्षा पैटर्न क्या है? तो इस परीक्षा पैटर्न में जो है हम क्या देख रहे हैं, इसमें 4 भाग हैं। इस 4 भाग में जो है पहला भाग है इसमें जर्नल नॉलेज और कॉम्प्रिहेंसिव। इसके जो है 50 क्वेश्चन आने हैं और नंबर भी इसके 50 ही होने हैं। तो इसमें क्या क्या आना है, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, समसामयिक घटनाएं, या इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन इकोनॉमिक्स हो गया, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, अवार्ड्स के क्वेश्चन, ऑनर, ये जर्नल जीके के क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन सरल ही होते हैं इसमें, बट थोड़ा एक रणनीति अपनानी होती कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसके लिए हमें पूर्व वर्षों के पेपरों का एनालिसिस करना होता है और इस बार क्या संभावना है। दूसरा भाग है इसमें जर्नल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग। तो इसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे और उसमें जो है जैसे कुछ जो है सदृश्य वाले क्वेश्चन होते हैं, या फिर जो है डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से। और इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और ये भी 50 नंबर का है। तीसरा भाग है इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी मैथ्स वाला पार्ट। हालांकि ये जर्नल मैथ्स आती है, बहुत सामान्य अंकगणित हम इसे बोलते हैं। और इसमें 50 क्वेश्चन और 85 नंबर होने। नंबर सिस्टम या सिंप्लीफिकेशन, रेशो प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, एलजेब्रा, वहाँ से सामान्य क्वेश्चन होंगे। यानी एक प्राथमिक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि उसे सभी चीज़ें आती हों, क्योंकि उसे विद्यार्थी को हर दिशा में जो है दिशा देनी होती है और सभी ज्ञान के पहलुओं से वो अवगत हो। तो इसीलिए पेपर भी उसी तरह का है। और चौथा पार्ट है इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि। इसमें 50 क्वेश्चन, 50 नंबर। इसमें जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, या फिर मोटिवेशन, प्रेरणा वाली चीज़ें आएंगी। संचार कैसा है, क्लास मैनेजमेंट कैसा है, शिक्षण क्या है, कैरिकुलम, पाठ्यक्रम, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे। तो ये 4 पार्ट होंगे। एकलव्य आईएएस एकेडमी ने इन चारों पार्टों का बहुत एनालिसिस किया है पिछले वर्ष के पेपरों के आधार पर, और इस बार क्या सटीक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो रणनीति हमारी है, ताकि अधिकतम बच्चों का जो है इसमें चयन हो। परीक्षा के लिए जो रणनीति हमारी है, हम कह रहे हैं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कुल मिला के इन तीनों महीनों में जो टाइम बचा हुआ है वो लगभग 60 दिन का है, 60 डेज। अगर हम इसमें से जो है हॉलीडेज को हटा दें, संडे को हटा दें, तो लगभग 60 दिन का टाइम इस परीक्षा के लिए है। एकलव्य आईएएस एकेडमी में इसके लिए रणनीति क्या है कि हम प्रत्येक दिन चारों पार्टों को कवर करने की कोशिश करेंगे। हफ्ते में एक दिन टेस्ट होगा और उस टेस्ट में स्पीड, जो टाइम है और जो क्वेश्चन है वो, चूंकि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब है विद्यार्थी जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा उसमें से जो राइट है वो जुड़ जाएंगे, उसके गलत के लिए नंबर नहीं कटेंगे। तो ये एक थोड़ा आसान तरीका है, परंतु स्कोर इसका काफ़ी ऊपर जाता है और उसी स्कोर को ध्यान में रख के रणनीति के बिना इस परीक्षा को पास नहीं किया जा सकता है। और ये आप जो है इसमें देखिए कि जो है इसका जो पार्ट है, ये हम कट ऑफ बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर इसके लिए जो है क्लास पैटर्न इस तरह से रखेंगे, मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी, सैटरडे को उसमें करंट अफेयर्स और क्विज होगा,
एक दिन यानी फ्राइडे को लगभग टेस्ट होगा, उसी पैटर्न पे होगा। इसमें जो पीछे का जो बैकग्राउंड है जिसे देखने समझने और एनालिसिस करने की जरूरत है वो है कि पीछे की कट ऑफ कितनी खतरनाक जा रखी है। साइंस स्ट्रीम में जो अनरिजर्व्ड है इसमें जो है मैक्सिमम यानी अधिकतम कट ऑफ 200 में से 152 तक जा रखी है। इसका मतलब सीधे सीधे 75% से ऊपर की स्थिति है। और जो कैटेगरी है उसके अंदर अंदर फिर अनरिजर्व के अंदर जैसे उसमें जो है बाकी महिला आएंगी या फिर जो है उसमें जो है स्पोर्ट्स वाले आएंगे, उत्तराखंड आंदोलनकारी आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, उसमें मिनिमम 80 तक भी जा रखी है। एससी शेड्यूल कास्ट वालों की 129 गई है और वही कैटेगरियां डिवाइड कर देंगे तो 61 तक भी जा रखी है। एसटी की 139, ओबीसी की 146 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 144। ये साइंस स्ट्रीम में कट ऑफ है। और अगर हम आर्ट्स दूसरा स्ट्रीम में जाएंगे तो जो है इसमें अनरिजर्व की 138 और कैटेगरियों के हिसाब से मिनिमम 71 भी है। एससी की 122, एसटी की 131, ओबीसी का 132 और ईडब्ल्यूएस का 131। इसका मतलब इस परीक्षा को पास करने के लिए मैरिड और कट ऑफ अच्छी खासी रहती है, इसलिए बेहतर रणनीति की आवश्यकता इस परीक्षा को पास करने के लिए है और बिना उसके जो ये चीज़ें हो नहीं सकती हैं। तो इसी के लिए हमारी प्लानिंग है कि हम इसमें जो है बेहतर करें, अच्छा करें और किस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे इसमें पीछे के पेपर हैं ये पिछले वर्षों के जो पेपर हुए हैं, जैसे यहाँ पर है कि निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत पाया गया है। अब ये जो क्वेश्चन है होने के लिए तो जो है एक सिंगल फैक्ट हो गया कि पंजाब में है परसेंटेज वाइज, परंतु जब हमें इतना डेटा एनालिसिस करना पड़ता है तो इस पर टाइम लगता है। तो फिर इसकी रणनीति क्या होगी? तो रणनीति हुई है कि इसमें कई सारी चीज़ों का आंकलन करना पड़ेगा, फिर जो है पॉसिबल क्वेश्चनों को ढूंढना पड़ेगा, उनको पढ़ के तैयार करना पड़ेगा, सिलेबस बड़ा होने के बावजूद भी सटीक और सही निर्धारण करना पड़ेगा। या फिर इसी तरह से निम्नलिखित में से किस नदी का नदी बेसिन भारत में सबसे बड़ा है? तो कौन सी नदी का जो है नदी बेसिन बड़ा है? अब इसमें जो है नदियां हमारे पास जो है सिंधु भी है, गंगा भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, कृष्ण है, तो यहाँ से हमें निकालना है। उत्तराखंड के किस जिले में गलपा भूस्खलन आपदा घटित हुई? चूंकि पुराना क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ में। तो इस पैटर्न को ध्यान में रख करके तैयारी होगी, यानी छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो डीएलएड के तमाम वो अभ्यर्थी जो इसके लिए आवेदन कर रहे हैं, परीक्षा के लिए तैयारी करना आरंभ कर रहे हैं, वो संस्थान के साथ में जुड़ सकते हैं और 15 सितंबर से इसके लिए कक्षाएं आरंभ हो जाएंगी और इसे 22 नवंबर को होना है। तो हमारा लक्ष्य रहेगा कि 15 नवंबर तक हम वो सारा सिलेबस कवर अप कर लें और साथ में वीकली टेस्ट करके, मॉक टेस्ट करके अपना स्कोर फाइनल कर रहे हैं। जो हम बात कर रहे थे कि इतना परसेंट हम हासिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कमियां लग रही हैं तो उसके लिए अग्रिम तैयारियां शुरू कर दें। तो तमाम विद्यार्थी संस्थान के साथ जुड़ करके इस परीक्षा को और धार दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।